सुन रहा हो और उसका मन करे जप करने का, गड़बड़ हो गया। और ऐसा कई लोग क्या इस चीज को भी अच्छा घटा देते हैं, कहते बहुत अच्छा हुआ, चलो भगवान में तो मन है। वो एक अलग बात है, वो सामान्य लोगों की बात है, भगवान में ही मन है, सब बढ़िया है अपनी जगह। लेकिन यदि आप किसी भी चीज के प्रति शुद्ध अन्वेषक हैं, शुद्ध विचारक हैं, तो आपने जो निश्चय किया है वही कार्य यदि आप कर पा रहे हैं, तभी आप उसके शुद्ध अन्वेषक हैं। ईश्वर कृपा, देव कृपा, गुरु कृपा, वो सब तो चाहिए, वरना व्यक्ति निश्चय क्या करता है। आज इस विश्व भर में जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं, उस पुस्तकों में 50% कम से कम कंटेंट वो है जो उसने लिखने के टाइम सोचा ही नहीं था मैं ही लिखूंगा। पुस्तक लिखना शुरू किया, लगभग 50%, 40% कंटेंट उसने वो लिख दिया जो उसके संस्कार ने उससे लिखवा दिया। विश्व भर की सारी पुस्तकों के बारे में हम ये बात कर रहे हैं। यदि कोई ईमानदार राइटर होगा और आप उसको फुर्सत के क्षणों में बैठा ले, उससे ये पूछना, क्या तू जो तूने पुस्तक में लिखा है 100% तू यही लिखना चाहता था? कहीं ना कहीं 20-30%, 40% हेरफेर मिल जाएगा। बस उसी को आपको मिनिमाइज करना है। ये प्रोग्राम के जैसा है, जैसे कोई कंप्यूटर का प्रोग्राम टाइप करता है, लिखता है कि मुझे डिजायर्ड आउटपुट ये चाहिए। जैसे कोई गणित का सवाल है कि 2 + 2 = 4, 4 ही हो, वो 6 ना हो जाए, 5 ना हो जाए, 4.5 ना हो जाए, 3.5 ना हो जाए, 2 ना हो जाए, 2। यदि आप उस स्तर पर पहुंच गए हैं साधना के, तो फिर आपको किसी गुरु की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारे जो गुरुजन हैं वो आपको मन पर शासन करना ही सिखा रहे हैं। सारी जो साधनाएं हैं, तमाम प्रकार की साधनाएं जो हैं, वो आपको मन पर ही अनुशासन करना सिखा रहे हैं। तो यदि आप इतना अनुशासन करना जान गए कि आप जो चाहते हैं वो अब मन से करवा लेते हैं, अरे भाई बुद्धि भी खराब हो जाती है। कहते हैं ना, आज मेरी बुद्धि खराब है। मन की बात नहीं कर रहा हूं, मन तो बहुत नीचे लेवल पे बैठा है। कठोपनिषद में मन को क्या कहा? घोड़े। बोलो बोलो। आत्मानं रथनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि। बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रकृमेव च। इंद्रियाणि हयानाहुर् विषयांस्तेषु गोचरान्। आत्मानि मनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। यानी घोड़े इंद्रियां है ना, घोड़े है ना इंद्रियां, और लगाम मन, और सारथी बुद्धि। लेकिन कभी कभी ये सारथी गड़बड़ रहता है, तो सभी मामला फिर रथ पलटना ही पलटना। फिर गया रथ खड्डे में, कहते हैं ना, गई भैंस पानी में, फिर भेजो उल्टे बांस बरेली। ऐसे बोलते हैं ना, उल्टे बांस बरेली भेजे, तो उल्टे बांस पे बरेली जाने वाले हैं। तो ये बुद्धि को ऐसा बनाओ शास्त्रीय, दिव्य शास्त्रीय जीवन को जियो। सामान्य जीवन नहीं, शास्त्रीय जीवन। उस ऐसे ही नहीं, उस शास्त्रीय जीवन की दिव्यता आपके अंदर प्रकट होनी चाहिए। दिव्य शास्त्रीय जीवन, फिर उसका अभ्यास करना पड़ता है। अब जैसे श्लोक आया, उन्होंने रटा, तो ये क्या था? ये संस्कार आया कि नहीं आया निकल के? कठोपनिषद का आया संस्कार, बस यही करना है। कोई लोग कहते हैं मैं रट नहीं सकता, तो तू फिर प्रोग्राम करना नहीं चाहता माइंड को। यानी जो काम तू नहीं कर सकता वही तू नहीं करना चाहता, इतनी तो बात है। जो तू कर नहीं सका आज तक, तू वही करना नहीं चाह रहा है। इसमें तूने क्या कर दिया? कोई कहता है, मुझे कई लोग मिलते हैं, बोले संस्कृत व्याकरण हम तो रट नहीं सकते। मैं कहा कब से? बोले पहले से ही हम तो रटने की प्रवृत्ति नहीं रखते। बोले ये एक पक्ष है कि तू रटने की प्रवृत्ति नहीं रखता है, अर्थात ये तेरी अयोग्यता है। योग्यता ये है कि रट के दिखा। कम ज्यादा तो होता है, देखो कम ज्यादा तो सबकी बुद्धि की अपनी अपनी क्षमता होती है। कोई ज्यादा रट सकता है, कोई कम रट सकता है।
ये रटने का एक उदाहरण दिया हमने। कुछ भी कार्य को ले लो आप, कई लोग तुरंत कह देते हैं नहीं मेरी ऐसी नेचर नहीं है, मैं तो ऐसा हूं। तो तू गुरु माना है, शास्त्रीय माना है कि मन माना है, जरा इतना तो बता दे। मन चला मत बन, दिल चला मत बन भाई, दिल जला मत बन, मन चला मत बन। पिक्चर वाले कहते हैं ना मन चले पिक्चर का नाम है, दिल जले पिक्चर का नाम है। तो मन चले क्या है? जिसका मन चलता हो, चलती मन चलती, मन चलती क्या? मन से चलती। मन चलता है का मतलब क्या है? मन में चलता है। मन चलता है का मतलब क्या है? मन में चलता है। मन तभी तो चलता है जब मन में चलता है कुछ। तो क्या हो गया? उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? बोले मन चले। तो आप पिक्चर वाले मन चले बनोगे क्या? और किसी को देख के ईर्ष्या हो रही है या कोई परेशानी खड़ी हो रही है तो आप बन गए दिल जले। तो ना दिल जले बनो ना मन चले बनो। जो कर नहीं सकते उसको करने का प्रयास करो। गुरुजनों से पूछो कि हम कैसे करें, उसकी कोई तो पद्धति, कोई तो तरीका, एक से नहीं, दूसरे से, तीसरे से, सहपाठी पूछो। क्योंकि जो हम नहीं कर पाए बोले हम तो कर नहीं सकते, वो हम ऐसा नहीं कर सकते, यहां तक तो ठीक है, ये नहीं कर सकते। तो जहां तक तुम्हें ठीक लगता है वहां तक तुम कर रहे हो, तो उसमें साधना क्या है? अरे जिस व्यक्ति को चौकी पर, तख्त पर बैठना अनुकूल हो, उसको कुर्सी पे बैठाओगे तो ही तो तप है। और जिस व्यक्ति को कुर्सी पर बैठना अनुकूल पड़ता हो, उसको आप आलती पालती लगवा के आप उसको चौकी पर या उस पर धरती पर बैठाओ, तभी तो तप है। जिस व्यक्ति को एसी में ठंड लगती हो, उस व्यक्ति को आप एसी में बैठाओ, तभी तो उसका तप मानेंगे। हम रोज ये परीक्षण अपने ही जीवन में करते हैं। जो चीज हमसे नहीं होती उसको थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश करते हैं, जो अभी तक नहीं हुई उसको करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दिशा देनी है ना। ऐसा तो नहीं है कि कर ही नहीं सकते, योग्यताएं अपार हैं, वो हम पर निर्भर करता है। हम करना चाहते तो ठीक है, नहीं करना चाहते तो नहीं है ना। तो जो हमारे अंदर जो कैपेबिलिटी है, योग्यताएं हैं, जो वो सारी दब के रह जाएगी। वो दब के रह गई तो फिर क्या, फिर तो कुछ नहीं होने वाला। जो जापक है वो जप करता है, यदि वो वही 20 माला पे बैठा है तो क्या है, वो अच्छी बात थोड़ी है। भाई तुम एक जापक बनना चाहते हो, अच्छे जापक बनना चाहते हो, तो आप उसमें संख्या बढ़ाइए। जबकि संख्या बढ़ गई है तो सिर्फ संख्या से नहीं, आप उस संख्या से भी संतुष्ट नहीं हो, जप में क्वालिटी बढ़ाइए। एक समय ऐसा भी आएगा कि जप को आप माला को रखकर श्वास के साथ जप करना जान जाइए। जापक अपने जप की क्वालिटी कैसे बढ़ाए? जापक कब समझे कि मैं अच्छा, अब पहले से अच्छा जापक बन गया हूं। पहले से अच्छा जापक कैसे बना है? एक तो उसके जप की संख्या बढ़ रही हो, वो बहुत अच्छा है। दूसरा, उसका वो जप करने के समय पर उसकी वो जो मन का उसका घूम रहा है, उसमें एक नाम के बीच में दूसरा नाम जब आता है, दूसरे नाम के बीच में, उन दोनों जप के नाम के बीच में मंत्र के कितना विश्राम उसको प्राप्त हुआ। ओम नमः शिवाय, ठहराव आया कि नहीं आया? कितने सेकंड का आया? 15 सेकंड, 5 सेकंड, 8 सेकंड। सिर्फ संख्या भी नहीं बढ़ानी। आप जो भी कार्य कर रहे हो, आपकी बुद्धि ऐसी हो कि आप उसी कार्य में और उसको बेहतर करने में लगो। फिर दूसरे जप की संख्या, ओम नमः शिवाय, हरि
प्लुतता बढ़े, दीर्घता बढ़े, हर्ष उच्चारण से दीर्घ, दीर्घ से प्लुत की तरफ बढ़े। ऐसा मंत्र का उच्चारण जब हम करेंगे तो ठहराव आएगा। मन जितने अंशों में ठहराव स्थिति में जाएगा उतने अंशों में सिद्धि प्राप्त होगी, जबकि सिद्धि आपको प्रत्यक्ष अनुभूत होने लगेगी। वही माला की घिस्सा घिस्सी नहीं, ठहराव। माला पूरी करो लेकिन कभी 5 मिनट 8 मिनट ठहराव वाला जप करो। जितना देर मन शांत रह सके उतना उसको शांत रहने दीजिए। कोई जरूर नहीं उच्चारण अगला करना ही है। मन अगर शांत स्थिति में जाता है तो जाने दीजिए, सहज भाव से ठहराव आएगा।
महाशिवरात्रि आ रही है। नमः शिवाय का जप अब की बार ठहराव से करो, रात्रि जागरण करो तो निद्रा तंद्रा भी नहीं घेरेगी, ठहराव से करो। ध्यान आज्ञा चक्र पे लगाना ना पड़े, सहज आज्ञा चक्र पर ध्यान खींचे, सहज भाव में लगाना ना पड़े। यदि मन भागने लगे, चंचलता आए, तो माला लेके बैठ सकते हैं रुद्राक्ष की। पंचमुखी रुद्राक्ष प्राय नकली नहीं मिलता बाजार में, बाकी रुद्राक्ष का आग्रह रखोगे तो वो नकली मिलने के चांसेस हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष बाजार में भारी मात्रा में उपलब्ध है, लोगों ने पेड़ लगा लिए हैं, खूब हैं पेड़ अभी पंचमुखी के, तो प्राय वो असली ही मिलता है। तो फिर माला पर जप करेंगे। तो यदि किसी ने मंत्र नहीं लिया हुआ है गुरु से, कोई किसी के गुरु नहीं है, तो सामान्य रूप से भी ओम नमः शिवाय का जप वो कर सकता है रुद्राक्ष की माला से। उसके यदि इष्ट उसके शिव है, महाशिवरात्रि पर आसन बिछाकर ओम नमः शिवाय का जप वो कर सकता है। कई लोग तो रुद्री करते हैं, तो वो भी करते हैं, रात को ब्राह्मण को बैठा कर रुद्री कराते हैं। लेकिन जो रुद्री कराने में इन सब चीज़ों में समर्थ नहीं है, वो महाशिवरात्रि पर ओम नमः शिवाय का जप कर सकता है और बड़ा बल मिलेगा ओम नमः शिवाय उसे। तेज कर सकता है, जब उसकी चंचलता बढ़े तो माला पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब विचार अधिक आ रहे हो, उनको काटने के लिए, विचार की रफ्तार को काटने के लिए मंत्र की रफ्तार बनाओ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। फिर मन शांत होने लगे तो फिर वहीं आ जाओ।
सहज भाव से आप मंत्र का लाभ ले सकते हैं, ऐसा महाशिवरात्रि पर। अब किसी को कोई दूसरे विषय से संबंधित कोई प्रश्न हो, कई लोग कह रहे थे व्याकरण संबंधी कोई प्रश्न हो, यदि हो तो पूछ सकते हैं, या तो फिर भी पूछ सकते हैं। ऐसा मन नहीं होगा तो फिर कभी पूछ सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम